क्या हर वक्त रहता है स्वास्थ्य खराब? नहीं मिल रही है कर्ज से मुक्ति? रुक जा रहे हैं बनते कार्य? हर वक्त घर में होता है कलेश? ऐसे में कैसे पाएं वास्तु दोष से मुक्ति? बता रहे हैं दिव्य डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। वास्तु दोष से कई तरह के रोग या शोक उत्पन्न होते हैं। अतः यदि आपका घर कॉर्नर का है, तिराहे पर है, चौराहे पर है, दक्षिण दिशा का घर है या घर के अंदर किसी भी प्रकार से वास्तु दोष है, तो आप उक्त 10 उपाय आजमाएं और निश्चिंत हो जाएं। पहला जो है, यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वार से दोगुनी दूरी पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा, यह कि द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं। आदम का दर्पण भी लगा सकते हैं। मुख्य द्वार के ऊपर पंचधातु की पिरामिड लगाने से भी वास्तु दोष समाप्त होता है। गणेश जी की पत्थर की 2 मूर्ति बनवाएं जिसकी पीठ आपस में जुड़ी हो। इस जुड़ी गणेश प्रतिमा को मुख्य द्वार के बीचों बीच, ध्यान रखिए, बीचों बीच चौखट पर फिक्स कर दें ताकि एक गणेश जी अंदर को देखें और दूसरे बाहर को। दूसरा जो है, यदि आपके मुख्य द्वार के बाद भीतर के द्वार भी एक ही सीध में हो तो यह भी वास्तु दोष निर्मित करता है। इसके लिए घर के बीच वाले द्वार के मध्य मोटा पर्दा या विंड चाइम लगाएं। यदि आपके मुख्य द्वार के बाद का हॉल या कमरा बड़ा है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दूसरे दरवाजे के ठीक सामने कुछ दूरी पर प्लाईवुड का एक दरवाजा बराबर का पार्ट लगवाएं और उस पर कोई अच्छी सी पेंटिंग लगा दे या कोई भगवान की फोटो लगवा दें उस पर। तीसरा, यदि आपका कोई रसोई घर अग्निकोण में नहीं बना है तो आप रसोई घर में किचन स्टैंड के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में ऊपर सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर लगाएं या यज्ञ करते हुए ऋषियों की फोटो लगाएं। चौथा, यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहां एक कपूर की 2 टिकिया रखें। जब वह टिकिया गलत समाप्त हो जाए तब 2 टिकिया रख दें। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित बिल्कुल नहीं होगा और इस दोष से आपको राहत मिलेगा। छठा, बाथरूम और टॉयलेट एक साथ है तो यह भी भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इसके लिए सबसे पहले आप इसे हमेशा स्वच्छ रखें। नीले रंग के मग और बाल्टी ही रखें। एक कटोरे में खड़ा जो है भरकर नमक रखें बाथरूम में। टॉयलेट के किसी कोने में यह रख सकते हैं। यदि गलती से आपका शौचालय ईशान कोण में बन गया हो तो भी यह बहुत ही धनहानि और शांति का कारण बन सकता है। उसे जल्द से जल्द बंद कराएं। प्राथमिक उपचार के तौर पर उसके बाहर शिकार करते हुए शेर का चित्र लगा दें, वहां स्नान ही करें। 7वां, वैसे तो दक्षिण पश्चिमी दिशा में होना चाहिए या उत्तर दिशा भी ठीक है, लेकिन यदि शयन कक्ष अग्निकोण में हो तो पूर्व मध्य दीवार पर शांत समुद्र का चित्र लगाना चाहिए। सिर हमेशा पूरब या दक्षिण दिशा की ओर ही रखना चाहिए। इससे यश, कीर्ति और वैभव में बढ़ोतरी होती है। 8वां, यदि ईशान दिशा में किसी भी प्रकार का दोष है तो आप इस दिशा को खाली करके इस दिशा में एक पीतल के बर्तन में जल भरकर या तुलसी का पौधा लगाकर उसमें नित्य भोले शंकर को स्मरण कर उसमें जल देते रहें। पीतल के बर्तन का पानी नित्य बदलते रहें। 9वां, घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरितमानस या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहें। माता रानी की कृपा सदैव बनी रहेगी। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। 10वां जो है, घर में किसी भी प्रकार से वास्तु दोष है तो घर को स्वस्तिक चिन्ह, मांडने और पौधों से सजाएं। पीले, गुलाबी और हल्के नीले रंग का प्रयोग करें। दक्षिण की दिशा में भारी सामान रखें जैसे लोहे की अलमारी, पलंग, फ्रिज आदि। घर की वस्तुओं के स्थान को बदलकर भी वास्तु दोष
ठीक किया जा सकता है। इसके लिए निश्चित रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए। खासकर पूरब दिशा में ईशान कोण में बिल्कुल टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ईश मतलब भोले शंकर होते हैं, वहाँ स्नानागार बना सकते हैं। वह भगवान भोले शंकर और पूजा करने का स्थान है, वहाँ निश्चित रूप से पूजा पाठ करें, स्नानागार बना सकते हैं। अभी इस वीडियोस में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम। बद्रिक आश्रम के महत्व के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा है, हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। सभी ज्योतिर्लिंगों का छोड़ के मैं खाली बद्रीनाथ के उसमें आता हूँ। हिमालय तो केदार है, ऐसा स्कंद पुराण करते हैं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो केदार है। तो समस्या ये थी, अगर केदार ज्योतिर्लिंग है तो जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है वो भगवान शिव जी के हैं। उन शिव जी के ज्योतिर्लिंग में भगवान नारायण कहाँ से टपक पड़े? और फिर लिखा, वैकुंठो अष्टम साक्षात श्रेष्ठो बद्रिकाश्रम। इन भू वैकुंठों में भी कोई वैकुंठ है तो बद्रिकाश्रम है। उन्होंने केदार को नहीं बोला। ऐसा क्यों हुआ, उसका थोड़ा सा आपको हम वर्णन कर देते हैं। पहला तो ये है, ये भूमि भगवान शिव जी की थी और देवताओं की ये प्रार्थना हुई, हे नारायण, सतयुग में आपके दर्शन हुए तो चतुर्भुज रूप में हुए। त्रेता युग आया तो फिर भगवान का रामावतार हुआ। छोटे अन्य अंशावतार, कला अवतार, युगावतार बहुत हुए, लेकिन छोटे हुए। उनमें रामावतार सबसे बड़ा था। रामावतार अगर हो गया तो त्रेता में जिन लोगों ने जन्म लिया होगा उन्होंने भगवान श्री राम को देखा। त्रेता भी गया, तब आया द्वापर। तो द्वापर में लिखते हैं भागवतकार कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो हुए वे संपूर्ण कलाओं से हुए, 16 कलाओं के साथ हुए। पूरे भगवान के पूर्ण अवतार थे। तो द्वापर में जितने भी उन्होंने काम किए होंगे उसके बारे में लिखते हैं। एक श्लोक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में आता है, जहाँ पे लिखा है, नक्षत्रयाम कृतगाम चतुर्सप्त कृत रामस्तो है गय कुलाप्य वर्गवग्नि सोब्दिम वंद दशवक्र महंस लंकम सीतापतिर्जयति लोकमलग्न कीर्ति। मतलब सत्युग का अंत आया तो महाराज परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी नक्षत्रयाम कर दी, बिना कृत्यों के कर दी। 21 बार उनका विध्वंस किया। इस प्रकार सत्युग गुजर गया। त्रेता आया तो भूमि लिखते हैं, सुब्दिम्बवंत भगवान नारायण स्वयं जो रामावतार लेके आए थे, उन्होंने अवधि में समुद्र के ऊपर श्वेत बांधा, पलिपार गए और राक्षसों का विध्वंस करके रावण का विनाश कर दिया। उनकी अलगन निष्कपट कीर्ति आज भी फैली है। ऐसा आया त्रेता।